वैसे तो मुस्लिम बिलियनियर्स की लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन आज मैं आपको चंद ऐसे मल्टी बिलियनियर्स की बात करूंगा जो अगर चाह ले तो इंडिया जैसे कंट्री के जीडीपी को 10 बार खरीद सकते हैं। इनकी शोहरत इस हद तक है कि अगर ये चाह ले तो किसी भी गवर्नमेंट तक को खरीद सकते हैं। पाकिस्तान जैसे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजरने वाले मुल्क का सारा कर्जा एक बंदा चुकाने की हैसियत रखता है। ये मल्टी बिलियनियर्स होने के साथ साथ एक अच्छे मुस्लिम भी माने जाते हैं, जिनकी नेटवर्थ लिटरली आपको शॉक करने वाली। इस लिस्ट में इंडिया और पाकिस्तान का भी नाम आता है, जिनकी शोहरत वाकई काबिले तारीफ है। हमारे टॉप 10 की लिस्ट में न दुबई का और न ही सऊदी का कोई रॉयल फैमिली का शेख शामिल होगा, क्योंकि वो इतना अमीर है कि उनके आगे सारी बिलियनर्स की लिस्ट खत्म होती है। Prince Al-Walid bin Talal says he has acquired a 2.3% stake in Snapchat, relaying the news, of course, via Twitter. This comes after Snap reported better than expected. Owner Shad Khan is back to being one of the wealthiest NFL owners after his new net worth increased $4.5 billion. Coming in, Azim Premji Foundation has committed 1,125 crore rupees to tackle COVID-19. More and more individuals, more and more organizations and foundations are coming ahead to make their contribution to strengthen the fight against this infection. अक्सर जब भी अमीर लोगों का जिक्र किया जाता है तो इलोन मस्क, जेफ बेजोस, अंबानी, अडानी जैसे नॉन मुस्लिम का नाम आता है, लेकिन दुनिया में अरबपति मुसलमानों की भी कोई कमी नहीं। इनके पास ऐसे ऐसे लग्जोरियस चीजें हैं जो मुकेश अंबानी जैसों के पास नहीं है। हमारे टॉप 10 की लिस्ट में 10 नंबर पे नाम आता है अजीम प्रेम जी का, जो इंडियन IT कंपनी के नाम से फेमस है। ये विप्रो के CEO हैं। इंडिया में 200 मिलियन के करीब मुस्लिम रहते हैं, लेकिन उन 200 मिलियन के लोगों में अजीम प्रेम जी सबसे अमीर इंसान है। इंडिया टॉप 10 IT कंपनी के लिस्ट में विप्रो चौथे नंबर पे स्टैंड करती है, जिसका मार्केट कैपिटल 2.39 करोड़ है। इसके साथ साथ इनका टोटल नेटवर्थ 11.3 बिलियन $। है। अजीम प्रेम जी को इंडिया का बिल गेट्स भी कहा जाता है, जो हर साल अपने कमाई में से 11.74 करोड़ डोनेट करते हैं। दान के मामले में मुकेश अंबानी, अडानी, बजाज जैसे लोग भी इनसे नीचे रहते हैं। इन्होंने अपने वालिद के चावल बेचने वाली कंपनी को IT सेक्टर में विप्रो के नाम से इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि आगे चल के IT कंपनी बड़े लेवल पे प्रॉफिट करेगी। और 1980 के दशक में सिर्फ कुछ ही गिनी चुनी IT कंपनीज थी, जैसे IBM हो गया। अजीम प्रेम जी ने एक बात कही थी, अगर लोग आपके लक्ष्य पे नहीं हंस रहे हैं तो समझ जाना अभी आपका लक्ष्य बहुत छोटा है। नंबर 9 सुलेमान करीमोव। ये रशिया के सबसे अमीर मुसलमानों होने के साथ साथ व्लादिमीर पुतिन के बाद सबसे ज्यादा पैसा रखने वाले हैं। इन्होंने अपना पैसा एयरलाइन कंपनीज, बैंकिंग जैसे सेक्टर में इन्वेस्ट किया है, लेकिन सुलेमान ने सबसे ज्यादा पैसा पॉलिश गोल्ड इंटरनेशनल से कमाया है। इस कंपनी में सुलेमान का अकेले का शेयर 77% है। ये गोल्ड और डायमंड्स की कंपनी है। सुलेमान का नेटवर्थ 10.70 करोड़ $। है। सुलेमान करीब में प्रेसिडेंट पुतिन के बहुत करीब है। अमेरिका का कहना है कि पुतिन का सारा पैसा इन्हीं के पास महफूज किया गया है। नंबर 8 मोहम्मद बिन ईसा अल जबेर। ये साल 2013 में बिलियनियर्स बने। वैसे तो सऊदी के रहने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने दम पे बिजनेस खड़ा किया। मोहम्मद ईसा अल जबेर MPI इंटरनेशनल होल्डर के चेयरमैन, एक रेसिडेंशियल कंपनी के साथ साथ ये एग्रीकल्चर अजुआ के भी मालिक है। अरब में उनका ऑयल और पेट्रोलियम का भी मजबूत बिजनेस है और इस्लामिक रिलीजियस स्क्रिप्ट का भी काम करते हैं। उन्होंने अरबों के ऊपर एक किताब भी लिखी है, जिसका नाम है यस द अरब कैन डू, जिसके समरी में अरबों को नसीहत दी गई है कि वो पॉलिटिक्स, टेक्नोलॉजी और दीगर चीजों में आगे बढ़ सकते हैं। इनका टोटल नेटवर्थ 10.70 करोड़ $। है। नंबर 7 इस्कंदर मखदूम। ये भी रशिया के रहने वाले तीसरे सबसे अमीर इंसान है, जिनका नेटवर्थ 830 करोड़ $। इस्कंदर एक रशियन बिजनेसमैन है। उनकी कंपनी 4 सबसे बड़ी नॉन मेटलॉजिक कंपनी है, जिनमें हजारों की तादाद में लोग काम करते हैं। इस्कंदर के रसिया में 300 भी ज्यादा माइंस है। 50 से भी ज्यादा अलग अलग सेक्टर में कंपनीज चल रही हैं। बिजनेसमैन होने के साथ साथ ये अलग 6 लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, जो इनकी बिजनेस का एक अहम पहलू है। चेक रिपब्लिक में भी उनकी कंपनी ऑर्डर पे प्राइवेट जेट तैयार करती है। यही लोग मिलकर रशिया के GDP को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। नंबर 6 अलीगो डेनगोटे। ये नाइजीरिया के रहने वाले और नाइजीरिया के 3rd सबसे अमीर इंसान है। डेनगोटे एक सीमेंट कंपनी है। इसके अलावा ये कंपनी मुख्तलिफ चीजें भी बनाती है। अलीगो ने हर फील्ड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा, जैसे रियल एस्टेट, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, गैस और टेलीकम्युनिकेशन जैसे अहम सेक्टर में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, जिससे इनको हर सेकंड पैसा आता रहता है। इनका टोटल नेटवर्थ 13.70 करोड़ $। है। नंबर 5 शाहिद खान। ये पाकिस्तान के सबसे अमीर इंसान है। इनके पास इतना पैसा है कि जितना वहाँ की गवर्नमेंट के पास नहीं होगा। शाहिद खान अमीरों को लिस्ट में पहले नंबर पे आते हैं, जिनका नेटवर्थ 11.6 बिलियन $। है। शाहिद खान अगर चाह ले तो अकेले पाकिस्तान के कर्जे
कर्जे को $131 बिलियन को चुकाने की हैसियत रखते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के हिसाब से शाहिद खान अमेरिका के 84 सबसे अमीर, पाकिस्तान के पहले और दुनिया के 360वें सबसे अमीर इंसान है। इनकी कामयाबी फुटबॉल के ग्राउंड से शुरू हुई और आज ये उन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करके एशिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान बन चुके हैं। इनके पास एक प्राइवेट यॉच है जिसकी कीमत $200 मिलियन है, जबकि मुकेश अंबानी की यॉट की कीमत $175 मिलियन ही है। शाहिद खान को कार्स का भी बहुत शौक है। उनके पास एक से एक स्पोर्ट कार्स जैसे कि लैम्बोर्गिनी, एस्टन मार्टिन, बुगाटी, इसके अलावा इनके पास 50+ सुपर कार्स हैं। शाहिद खान पाकिस्तान के कराची से बिलोंग करते हैं, लेकिन अभी यूएसए में मूव हो चुके हैं और वहां उन्होंने यूएस का सिटीजनशिप भी हासिल कर लिया है। शाहिद खान के पास एक 11.5 मिलियन का महल है जिसमें वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। नंबर 4 सैयद मुख्तार अल बुखारी। ये मलेशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन माने जाते हैं क्योंकि ये न सिर्फ रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, बैंकिंग बल्कि ये आर्मी, डिफेंस जैसी चीजों पे भी इन्वेस्ट करते हैं जिससे उन्हें डायरेक्ट गवर्नमेंट से प्रॉफिट होता है। मुख्तार बुखारी के नाम से एक फाउंडेशन भी चलता है जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। फाउंडेशन गरीबों के लिए बनाया गया है। साल 2014 में फोर्ब्स एशिया में सैयद बुखारी को अवार्ड से नवाजा गया था क्योंकि इतना पैसा खर्च करने के बाद भी सैयद अल बुखारी का नेटवर्थ $1.4 बिलियन है। वैसे तो मलेशिया में बिलियनियर्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन सैयद बुखारी का भी नाम उस लिस्ट में लिया जाता है। मलेशिया के टॉप 10 दानियों के लिस्ट में इनका नाम 7वें नंबर पे आता है। नंबर 3 नाजिब मिकाती। ये लेबनान के सबसे अमीर शख्स है। नाजिब एक कामयाब और सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक ग्रेट पॉलिटिशियन भी है। ये फिलहाल लेबनान के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। 1979 में अपने भाई ताहे मिकाती के साथ मिलकर उन्होंने अरबियन कंस्ट्रक्शन कंपनी का आगाज किया। साल 2006 में इन्होंने अपनी कंपनी सऊदी को बेच दी जिससे उनको इन्वेस्ट करने के लिए मजीद पैसे मिले। पैसे आते ही इन्होंने उन पैसों को हर सेक्टर में इन्वेस्ट करना शुरू किया और आज वो एक बिलियनियर बन चुके हैं। नंबर 2 इसाद रेबाब। इसाद एक अल्जीरियन मुस्लिम बिलियनियर्स हैं जो क्लेविन कंपनी के सीईओ हैं। क्लेविन कंपनी अल्जीरिया की सबसे सक्सेसफुल प्राइवेट कंपनी है जिस कंपनी में इन्होंने 50 साल काम किया। क्लेविन कंपनी स्टील, एयरबस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे फील्ड में नंबर 1 पे आती है। इनका टोटल नेटवर्क $2.5 बिलियन। इसाद एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ इस्लाम को भी काफी इंपॉर्टेंस देते हैं। नंबर 1 शेख वलीद बिन तलाल। ये दुनिया के सबसे अमीर मुस्लिम के लिस्ट में नंबर 1 पे आते हैं। हालांकि सऊदी अरब के ही हैं और शाही खानदान से भी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इन्होंने अपना पैसा अपने दम पे बनाया है, इसलिए इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया है। शेख तलाल बिन वलीद इतने अमीर हैं कि उन्होंने दुनिया का सबसे महंगा प्राइवेट जेट अपने नाम कर रखा है जिसका नाम एयरबस A30 है। इसकी कीमत $600 मिलियन है जो INR में तकरीबन इतना होता है। ये इतना लग्जोरियस है कि आज तक इससे महंगा जेट कभी भी नहीं बनाया गया। इसके अंदर सारा कुछ गोल्ड का लगा हुआ है। शेख तलाल अपने आप को रॉयल फैमिली से अलग करके खुद की एक पहचान बताते हैं। सऊदी के अगर शाही खानदान को छोड़ दिया जाए तो सऊदी के नंबर 1 बिलियनियर होंगे जिनका टोटल नेटवर्थ $18.7 बिलियन है।